परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज धरती पे सभी लोगों ने परमात्मा की बहुत सारी व्याख्या दी है कि परमात्मा ऐसे होते हैं, परमात्मा ये करते हैं, परमात्मा वो करते हैं। तो जो इतने लोग इतनी बातें हो गई हैं, तो हम आपसे आज ऐसे 10 रहस्य डिस्कस करना चाहेंगे जो कि परमात्मा के बारे में है। जो व्याख्या, जो आप रियलिटी आप हमें बताएंगे परमात्मा के बारे में, कि थोड़ा सा बता दूं हमारे व्यूअर्स को कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो परमात्मा कौन है, कहाँ है, उनकी ड्यूटी क्या है, कितने अवतार होते हैं, उनकी नेक्स्ट ड्यूटी क्या होगी, क्या मनुष्य उनको जान पाएगा। तो ये बहुत सारे बातें और बहुत सारे क्वेश्चन अभी और हैं। तो शुरुआत करते हैं बापूजी। परमात्मा कौन है, क्या वो निराकारी है, आकारी है, साकारी है, आप बताइए। देखो, परमात्मा परमात्मा, परमात्मा को संधि अलग करोगे तो परम आत्मा। बिल्कुल। परम आत्मा माना जिसके अंदर परम प्रकाश है, जिस आत्मा के अंदर परम प्रकाश है वो परम आत्मा है। ठीक है। बाकी सब कोई महादेव है, कोई देवता है। जैसे हमारे ब्रह्मांड का मालिक, रचयिता, क्रिएटर शिव परमात्मा निराकार है। तो निराकार परमात्मा है क्योंकि वो परम प्रकाश से बना है, परम लाइट से बना है। और जब निराकारी से वो आकारी बनता है तो शिव आकारी बनता है, परम पुरुष बनता है। तो उसके अंदर महातत्व आता है। महातत्व आता है तो ये महादेव बन गया। क्या बन गया? महादेव। महादेव, देव में से महादेव। हाँ, वो सबसे पहले रचना हुई इसलिए महादेव हो गया ना। शिव शंकर मिला के महादेव कहते हैं ना जी। तो शिव का आकारी रूप का साकारी रूप है शंकर। ठीक है। जो हिमालय पे रहता है, शिव शंकर। ठीक है। तो शिव की शक्ति, फिर शिव ने विष्णु को निकाला तो वो परम आकाश से बना। विष्णु की आत्मा परम आकाश से बनी, परम आकाश। ठीक है। ऐसी तरह ब्रह्मा की भी आत्मा परम आकाश से बनी। तो ऐसी तरह महापरम आत्मा, महापरम आत्मा माना महाशिव। शिव और महाशिव में हमने कई वीडियो बनाए हैं। बिल्कुल। शिव महाशिव परम महाशिव का डिफरेंस हमने 7 सीक्रेट ऑफ शिवा में बोला हुआ है। और शक्ति महाशक्ति परम महाशक्ति का भी वीडियो बनाया है। तो महापरमात्मा माना महाशिव, जो गैलेक्सी का मालिक है, आकाश गंगा का मालिक है। और वो भी उसके अंदर कितनी, हम महापरमात्मा क्यों कहते हैं? उसके अंदर शिव से अरबों गुनी शक्ति है। कितनी? अरबों खरबों। और उसकी परम प्रकाश की क्वालिटी उससे डबल है। क्या? हाई गुनी, कई गुनी है, मतलब हाई है। तो महाशिव से भी आगे देखो तो वो गैलेक्सी का, मतलब महाशिव तो गैलेक्सी आकाश गंगा का मालिक है ना। वो शिवों का रचयिता, एक संकल्प मात्र से अनंत अनंत शिव पैदा कर देता है और फिर शिव के द्वारा ब्रह्मांड बनाता है। तो हमारा क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, मल्टीवर्स सब देखना, क्रिएशन ऑफ गैलेक्सी, सोलर सिस्टम सब मिलेगा आपको। और धरती भी कैसे बनी वो भी देखना, उसमें मिल जाएगा। तो इससे आगे जाओ तो परम महाशिव, तो परम महान आत्मा, परम महाआत्मा, परम। तो परम महाआत्मा माना जिसने यूनिवर्स को बनाया, परम परम महाशिव, परम परम महाशिव। शिव को ही सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। समझ में आया? शिव को ही। बाकी ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिदेव कहते हैं, त्रिदेव कहते हैं। तो यहाँ भी गैलेक्सी में भी महाविष्णु, महाब्रह्मा, महा होते हैं। तो ऐसी तरह परम महा आत्मा, परम महान आत्मा। फिर आगे जाओ तो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, परम परम परम, आगे परम परम लगाते जाओ, परम परम परम। इसलिए परम आत्मा की कैटेगरी में परम लाइट की कैटेगरी बढ़ती जाएगी। उसकी हाई कैटेगरी की परम लाइट होगी। उसकी कला बढ़ती, कला माना पावर की कैटेगरी बढ़ेगी। जैसे यूनिवर्स 16 कला का पावर है, तो 16 कला का यूनिवर्स बना हुआ है, तो उसके मालिक के पास 16 कला की पावर है। ऐसी तरह 16 कला, 25 कला, ऐसे करते हमारा ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स मिल के ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स के पास कलाएं बढ़ती जा रही है। तो 100 कला का मल्टीवर्स होता है। मल्टीवर्स बनाने वाला 100 कला का परम 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 महाशिव है। ऐसी तरह उससे ऊपर 200 कला, 400 कला, 500 कला, ऐसे कई कलाओं के ब्रह्मांड ऊपर में बना है। और ऑलमाइटी अथॉरिटी है बेहद की कला का ब्रह्मांड का रचयिता। बेहद की कला उसके पास, उसको आत्मा नहीं कहेंगे। ये सब आत्मा में पावर की कैटेगरी बढ़ने से परमात्मा, महापरमात्मा, परम परमात्मा ऐसे हो जाएंगे। तो ऐसी तरह जो ऊपर में ऑलमाइटी अथॉरिटी है उसको तुम आत्मा नहीं कह सकते, वो तो पावर का सागर है। क्या है?
पावर हाई क्वालिटी की, उसकी उसकी पावर के सागर में कितनी क्वालिटी है? उसने बेहद का विश्व बनाया, बेहद का विश्व, अनंत अनंत कलाओं का ब्रह्मांड बना है, अनंत अनंत कलाओं का ब्रह्मांड बना है। तो ये सब परमात्मा की मैंने डेफिनेशन दे दी। बाकी महादेव देवता की सबकी मैंने, शिव शंकर को महादेव कहते हैं। मैं अपने व्यूअर्स को ये जरूर से कहूँगा, ये वीडियो जरूर लंबा होगा, लेकिन इसको पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये आपका सोचने का और समझने का तरीका बदल देगा, आपकी जिंदगी बदल देगा। जी, आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी ये वीडियो देखने के बाद। और बापू जी, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, परमात्मा कहाँ रहता है? हाँ, हर कोई परमात्मा होता है, निराकार होता है। उसको जैसे ब्रह्मांड का पूर्ण ब्रह्म निराकार शिव परम धाम में रहता है। जैसे हमारे धरती से ऊपर 7 लोक है, बताया हुआ है, भूलोक, बुब्रुलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, फिर परम धाम होता है। ऐसी तरह हर ऊपर रहता है, मगर जो महाशिव गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में रहता है, आकाशगंगा के सेंटर पॉइंट में रहता है, और सेंटर पॉइंट में रहकर अनंत कोटि ब्रह्मांडों को महाशक्ति के द्वारा कंट्रोल कर रहा है। बापू जी, एक ब्रह्मांड का जो क्रिएटर है उसको आपने परमात्मा की संज्ञा दी। परमात्मा वो महापरमात्मा है। ठीक है, वो महापरमात्मा, महाशिव महापरमात्मा है। ठीक है, और परम महाशिव जो है वो मतलब उसके आगे सब सेंटर पॉइंट में रहते हैं। जैसे गैलेक्सी का मालिक महाशिव सेंटर पॉइंट में रहता है, उसके परम लाइट बीच में है, महापरम धाम बीच में है जी, महापरम धाम में ही निराकार रहता है। ठीक। और आत्माएं जब निराकार बन जाती हैं तो सारी आत्माएं भी परम धाम में जा सकती हैं। जैसे कहते हैं ना, मनुष्य आत्मा भी धारे तो जीव से शिव बन सकता है, बिल्कुल। तो आत्मा भी परम धाम में जा सकती है, सारे लोक को क्रॉस करके, सारे एक लोगों को क्रॉस करके ऊपर परम धाम में जा सकती है। तो ऐसी तरह परम महाशिव जो है, यूनिवर्स का मालिक है, वो भी सेंटर पॉइंट में रहता है। हमारे जो यूनिवर्स है, आज जो विजिबल यूनिवर्स कहते हैं 156 अरब प्रकाश वर्ष, वो तो कुछ भी नहीं है। हमारा 0 कला का यूनिवर्स भी 1200 अरब प्रकाश वर्ष है, उसका डायमीटर। 0 कला का यूनिवर्स है वो। पहले इससे ऊपर जाओ तो 16 कला का यूनिवर्स है। तो अभी तो साइंस के साधन स्थूल तत्वों के बने हैं। तो ग्रेट यूनिवर्स का मालिक भी बीच में रहता है, हर कोई बीच में सेंटर पॉइंट में रहता है। और मल्टीवर्स का मालिक भी हमारे मल्टीवर्स के सेंटर पॉइंट में रहता है। बाबू जी, परमात्मा की ड्यूटी क्या है, आप बताइए। देखो, परमात्मा हमेशा निराकार पूर्ण ब्रह्म, हर ब्रह्मांड का पूर्ण ब्रह्म, वो रचना करता है। जैसे हर कोई एक पावर है, तो वो परमात्मा है तो सोचेगा ना, मैं कुछ करूं तो क्या करूं, मैं सर्जन करूं, क्या करूं, सर्जन करूं। तो उसने सबसे पहले विष्णु का सर्जन किया। पहले निराकारी से आकारी बने, आकारी से विष्णु का सर्जन किया, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा ने, ब्रह्मा द्वारा सब परम पुरुष पैदा किए। सब ये सर्जन करता है। ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। और निराकार सारा पूरा ब्रह्मांड का रिकॉर्ड अपने पास रखता है। नीचे जैसे 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 ये उसने पहला तय करता है कि ब्रह्मा के 100 साल ब्रह्मांड चलेगा, ठीक है। फिर जब नीचे गिर जाता है तो धरती, ब्रह्मा द्वारा धरती बनती है ब्रह्मा के 10 साल के बाद। फिर पूरे मैंने बनाया हुआ है धरती कब बनी, कैसे, फिर धीरे धीरे, पहले मौत नहीं होता। और बापू जी, ड्यूटी की हम बात करें तो उनकी ड्यूटी क्या है? क्या तो वो ड्यूटी द्वारा जब फिर धरतियां जब गिर जाती है तो फिर धीरे धीरे वो काम करवाता है ना। वो तो करता है ना, वो तो खुद नहीं करता ना, करवाता है। जो निराकार शिव से आकारी शिव है ना, आकारी शिव शक्ति, आकारी शिव भी शक्ति के द्वारा ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा काम कराता है। तो क्या बाबूजी, परमात्मा भी कर्म बंधन से परे है? नहीं, कोई भी कर्म बंधन से परे, उसने काम किया ना सर्जन करने का। ठीक है। निराकार परमात्मा ने भी तो सृष्टि बनाने का कार्य तो भले खुद नहीं किया, मगर करवाया ना ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा। तो कहते हैं ना, परमात्मा तो सभी से परे हैं और तो परम धाम में रहते हैं आते हैं। वो निराकार है तो भावातीत है, कर्मातीत है, गुणातीत है, सब ये गुण है उसके। मगर भावातीत होने के बावजूद भी जो, जैसे एक बात बताऊं, कैसे कोई भी सर्जन करने वाला अपनी रचना करवाता है तो अकर्ता नहीं होता, कहते अकर्ता है, करता कुछ नहीं है, मगर निराकार करवाता तो है ना। तो बाबू ये भी कहा जाता है क्या सब कुछ उसकी मर्जी से ही होता है? नहीं, जैसे यहाँ ब्रह्मा का जो ब्रह्मा द्वारा सर्जन कराता है, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करवाता है, ठीक है, वो भी आकारी शिव द्वारा। तो पहले तो उसकी मर्जी हुई ना क्रिएशन की। वो तो केवल एक बोला मैं सर्जन करूं, ठीक है, मैं सर्जन करूं, ये सर्जन का एक संकल्प, हल्का सा संकल्प चला, ठीक है। तो सर्जन करने का फिर वो करवाता है ना। तो सृष्टि पे हो रहे हर काम की जिम्मेदारी ब्रह्मा विष्णु शंकर की है? नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तो त्रिदेव है,
वो कर- परमात्मा नहीं है। और परमात्मा ने ब्रह्मा से सर्जन करवाया, विष्णु ने पालना करने की जिम्मेवारी ली और शंकर जी ने आसुरी वृत्तियों का विनाश करने की बात कही। ये 3 जवाबदारी तो दी, लेकिन अब किसकी फ्री विल से? क्या अब वो 3 अपनी फ्री विल से धरती पे कोई भी बुरा काम करेंगे, हो रहा है, तो क्या परमात्मा आंखें बंद करके बैठेगा? ये 3 लोग कुछ करेंगे या नहीं देखो करेंगे? पहले तो धरती थी नहीं, ठीक है। परम पुरुष थे, परम प्रकृति थे, अच्छी अच्छी। ठीक है। ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा सप्तर्षि जो बनाए वो बहुत, मतलब हमारे ब्रह्मांड को बने हुए ब्रह्म का 50 साल माना लगभग 1560 खरब साल हुए, अंदाजन 1600 खरब साल हुए। हम्म, तो अब ब्रह्मा का पहला पराग पूरा हो गया, दूसरा पराग का 198 करोड़ साल हुआ। तो ये जब आत्माओं में पावर खत्म हो जाती है, जो सर्जन करते पावर खत्म हो जाती है ना, बिल्कुल। तो धीरे धीरे तो गिरना ही है ना, और एक से अनेक बन जाते हैं ना, एक से अनेक बने, एक से अनेक बने, एक से अनेक बनते, मल्टीपल बन जाते हैं फिर। तो पूरे कई लेयर्स बनते हैं ऊपर, कई लेयरों में भी कई लेयर बन जाते हैं, कई लेयरों में लेयर बन जाते हैं। फिर धरती बनती है, धरती से 7 पाताल लोक बनते हैं, अतल वितल सुतल, फिर 55 करोड़ नर्क बनता है। तो जब अति हो जाता है तो वो विनाश करवाता है ना विष्णु, क्योंकि वो शंकर। कल अर्ध नहीं, वैसे सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग पूरा होने पर, 43,20,000 साल पूरा होने पर वो अर्ध प्रलय करवाता है ना, फिर प्रलय करवाता है। तो वो परमात्मा की मर्जी से हुआ या शंकर देव की मर्जी से हुआ? ये नीचे वालों की जिम्मेदारी होती है, तो वो अल्टीमेट तो वो सारा सब कुछ जो वो देखता रहता है ना। अच्छा, ओके। नहीं कहते परमात्मा ऊपर बैठा बैठा देखता है। हाँ, ये भी क्वेश्चन में है कि क्या परमात्मा वाकई ऊपर सब बैठ के देख रहा है? एक्चुअली उसको बस देखने की जरूरत नहीं है, उसके पास सारी दिव्य दृष्टि होती है, सब कुछ उसके पास रिकॉर्ड आता है। जैसे कहते हैं ना वो आकाशीय रिकॉर्ड की हमारी वीडियो बनी है ना, तो अंत में जितने भी संकल्प चलते हैं धरती पर जो भी हो रहा है, तो अनेक लेयर से ऊपर जाके हमने तो 7 लोग बनाए ना, मगर 7 लोग में तो अनेक लेयर्स होते हैं, छोटे छोटे छोटे। वो लेयर्सों में जाकर जो कहते हैं ना ये एटम को फ्यूज करो तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होकर फिर वो एक एनर्जी बनती है, एक एनर्जी जो कौन सा ये अभी नया इन्वेंशन निकला है, उससे ऊपर मतलब ये एनर्जी में कन्वर्ट होकर धीरे धीरे ऊपर चली जाती है सब बातें। उसके पास रिकॉर्ड होता है, सारा रिकॉर्ड होता है, एक एक आत्मा का हर कोई रिकॉर्ड उसके पास होता है। फिर जब उसको लगता है अर्थ प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, फिर महाकल्प प्रलय में जब उसके पास पावर खत्म हो जाती है, उसके पास कचरा तो आएगा ना अल्टीमेट, जो रचना रचता है, जो रचयिता है, उसके बाद नेगेटिविटी। तो मनुष्य तो उनकी डायरेक्ट रचना नहीं हुई ना परमात्मा की। मनुष्य तो रचना की रचना की रचना की रचना है। हाँ, तो ब्रह्मा द्वारा जो परम पुरुष रचे उसके द्वारा रचना हुई, रचना 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 रचना, कई रचना है उसको। बाबूजी, परमात्मा का सबसे प्रिय चीज क्या है? वो क्या चाहते हैं परमात्मा? परमात्मा देखो हमेशा परमात्मा निराकार शिव के बारे में बोला है, शंकर के बारे में नहीं। समझ में आया? शंकर तो असुरों का देवता है, भूत प्रेतों का देवता है। क्या? ठीक है। शंकर कौन है? महादेव, हिमालय में रहता है, भूत प्रेतों का देवता है, असुरों का देवता है। और विष्णु देवताओं का देवता है। तो ये जो निराकार शिव के लिए कहा गया है वो सत्यम शिवम सुंदरम होता है। वो सत्यम भी है, मतलब सत्य है, शिवम भी है और सुंदरम भी है। समय आने पर वो पावर खत्म हो जाती है। तो एक मिनट थोड़ा रखना कि जब समय आने पर जब उसको लगता है कि अब बहुत दुनिया अब नहीं चल सकती, मेरे अंदर भी पावर नहीं है चलाने का, ठीक है, तब शिव सूर्य में प्रेस करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर खत्म कर देता है। ऐसी तरह महाशिव की भी बात बताओ। महाशिव भी संकल्पों द्वारा अनंत कोटि अनंत अनंत शिव संकल्प मात्र से बना देता है, और शिव के द्वारा अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाता है। तो महाशिव भी जब उसके अंदर पावर खत्म हो जाती है, वो भी महाशिव भी महाशक्ति द्वारा अनंत कोटि ब्रह्मांडों को कंट्रोल करता है। तो जैसे यहाँ ब्रह्मा की 100 साल, समय भी देखो, समय कब तक चला था, समय को देखना पड़ेगा। जैसे मैं यही पूछने वाला था कि परमात्मा की नेक्स्ट ड्यूटी क्या है? अभी जैसे महाशिव की ड्यूटी क्या है? अनंत कोटि जो ब्रह्मांडों को चलाना। महाशिव की ड्यूटी क्या है? अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चलाना। ठीक है। मगर जब महाशिव में भी पावर खत्म हो जाता है और बीच में सेंटर पॉइंट में जहां महापरम धाम में वो रहता है निराकार, तो उसके अंदर सब कचरा जमा हो जाता है। तब महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। मगर उस समय का गैप कितना है? जैसे यह ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल है, और ब्रह्मा की धरती पर एक दिन बराबर धरती पर 4 अरब 32 करोड़ साल है, इतनी रात होती है। तो अब महाशिव की एक पल बराबर प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल होता है। तो समझो कि महाशिव की 1000 साल की आयु गिनो, समझो तो ये गैलेक्सी की आयु आप निकाल सकते हैं? गैलेक्सी की आयु कितनी होगी?
ऐसी तरह परम महाशिव की बात करते हैं। परम महाशिव भी समझो कि उनकी ड्यूटी क्या है, परम महाशिव भी सेंटर पॉइंट में रहकर पहले जब बनाया 16 कला का यूनिवर्स बना था, 16 कला का, तब उसने जब 16 कला का यूनिवर्स बना था, फिर धीरे धीरे गिरते 0 कला में आ गया। तो वो सेंटर पॉइंट में रहकर वो पूरे परम महाशक्तियों के द्वारा, परम महाविष्णु, परम महाब्रह्मा, परम महाइंद्र जैसी आत्माओं करके वो खरबों गैलेक्सियों को कंट्रोल करवाता है। किसके द्वारा? परम महाशक्तियों के द्वारा, परम महाशक्तियों के द्वारा। तो वो उसकी ड्यूटी क्या है? गैलेक्सियों को चलाने के लिए परम महाशक्तियां जब जब भी गैलेक्सी के मालिक माना महाशिव के पास पावर खत्म हो जाती है, समझ में आए, जब वो गैलेक्सी वाइंड अप कर लेते हैं, समझ में आए, जैसे शिव के पास पावर खत्म हो जाती तो अपने रचयिता बाप के पास जाएगा और वहां से पावर भरेगा, फिर उसकी आत्मा में पावर आएगी, तब दोबारा वो सर्जन करेगा। तो ब्रह्मांडों का सर्जन विसर्जन होता रहता है ना। तो मतलब परमात्मा का राज सिर्फ पृथ्वी पर नहीं है, समस्त जगह पे। तो मल्टीवर्स तक तो समझो ना, पहले उससे तो वो बेहद ही, वो परमात्मा ऑलमाइटी ऑथोरिटी तो बेहद की कला का ब्रह्मांड है। तो परम महाशिव भी जो अनंत, सब समझना पड़ेगा ना ये सब, आगे समझो तब मल्टीवर्स तो समझो। तो परम महाशिव माना यूनिवर्स का मालिक, वो भी खरबों गैलेक्सियों को चलाने के लिए, फिर जब गैलेक्सियों में जब महाशिव महाकाल बन के पूरे वाइंड अप करता है गैलेक्सियों को, तब वो परम महाशिव के पास जाता है, वो पावर बढ़ता है। मगर ऐसी तरह परम महाशिव के भी पावर डाउन हो जाती है। जब परम महाशिव के पावर डाउन आती है तब परम महाशिव भी यूनिवर्स को वाइंड अप कर लेता है। अब समझ में, यूनिवर्स भी वाइंड अप हो जाता है, कई बार यूनिवर्स वाइंड अप होता है। ऐसी तरह ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स में खरबों यूनिवर्स है। तो ग्रेट यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव, वो भी सेंटर पॉइंट में रहकर वो सबको कंट्रोल करता है। फिर समय आने पर उसके पास पावर खत्म हो जाता है। तो ऐसी तरह ग्रेट 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 यूनिवर्स, पूरे मल्टीवर्स में कई ग्रेट 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 यूनिवर्स हैं। तो जैसे मल्टीवर्स का मालिक भी जब समय आने पर, जब उसके पास पावर खत्म हो जाती है, तब वो भी पूरे मल्टीवर्स को वाइंड अप कर लेता है। मगर हमारा ही एक मल्टीवर्स ऐसा है कि जिसके अंदर मृत्युलोक है। मृत्युलोक माना 5 तत्वों की दुनिया, और पर दूसरे मल्टीवर्स जो है ग्रेट मल्टीवर्स में, वहां दूसरे कोई भी मल्टीवर्स में ऐसी हालत नहीं है। वहां परम तत्वों की दुनिया है। जब से सर्जन हुआ तब से अमरलोक है, कभी विसर्जन नहीं हुआ दूसरे मल्टीवर्स में। यही हमारा मल्टीवर्स है जिसके अंदर सर्जन विसर्जन हुआ है। मैं अपने श्रोताओं को कहूँगा बापूजी का हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, टुडेज यूनिवर्स और टुडेज मल्टीवर्स, बापूजी ने अलग अलग वीडियो बनाए हैं और प्रेजेंट परिस्थिति के आधार पे सूक्ष्म दुनिया में और स्थूल दुनिया में और महाकारण जगत के अंदर क्या हो रहा है, ये सभी बातें उन्होंने बताई थी कि हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स क्या था, कैसे ये ब्रह्मांड बना, क्यों बना, किस लिए बना। ये सभी बातें और गहराई में जाने के लिए ये वीडियोस जो मैंने बताए वो जरूर सुनिएगा। बापूजी, इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन मेरे पास है, परमात्मा एक है या नहीं? जो हर बार, क्योंकि हर धर्म ने अपने परमात्मा की अलग डेफिनेशन दी है। देखो, धर्म जो धर्म पिता कहते हैं ना, ये जितने धर्म पिता है ना, मैंने एक वीडियो में बनाया है, सब तो दूसरे या तो आए हैं, या तो गैलेक्सियों से आए, या तो दूसरे यूनिवर्स से आए हैं। ये सब हमारे यूनिवर्स में ये आए हैं 198 करोड़ साल से शुरू हुए हैं। या तो ग्रेट यूनिवर्स से आए, ग्रेट यूनिवर्स से हमारे ब्रह्मांड में आए। तो आके उन्होंने अलग अलग परमात्मा की सबने डेफिनेशन दी। आप सब देखो, सब धर्मपिता या परमपिता, धर्मपिता और परमपिता में फर्क क्या है मैं बताऊं। धर्मपिताओं ने सबने अलग अलग डेफिनेशन दे दी। फिर पंथ संप्रदाय बने, पंथों में सबने डेफिनेशन अलग अलग दे दी, हर कोई चीज अलग कहता है। कोई तो परम सत्य तो एक है ना, गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन। तो शिव है परमात्मा। तो ऐसे अनंत अनंत शिव हो गए एक गैलेक्सी में, एक आकाश गंगा में, और ऐसे कई आकाश गंगाएं मिलके एक यूनिवर्स बनता है। तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी तो बहुत बड़ी हस्ती है, उनको जानना मानना। तो बाबूजी, क्या मनुष्य परमात्मा को कभी जान सकता है? परमात्मा शिव को तो सब जानते हैं ना। ठीक है, वो तो हमारे ब्रह्मांड का तो परमात्मा के शिव के एक रूप को वो जानते हैं ना। रियल में परमात्मा शिव निराकार क्यों? हाँ, हिंदू शास्त्रों में निराकार को भी मानते हैं, आकारी शिव को मानते हैं। शिव शक्ति ऊपर शिवपुरी में रहते हैं, वो लिखा हुआ है। बिल्कुल। निराकारी, आकारी और साकारी हमारे ब्रह्मांड के परमात्मा के 3 रूपों को जानते हैं ना। और साकारी है शंकर, तो वो तीनों रूपों, बाकी सब देवता हैं, समझ में, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता हैं। बाबूजी, परमात्मा को याद करने से सभी विकर्म खत्म होते हैं? देखो, आत्मा पहले जब सर्जन हुआ तो रजो थी, ठीक है, रजो प्रधान थी।
फिर रजो से नहीं, सतो थी। सतो थी, सतो प्रधान थी आत्माएं। हम्म, फिर सतो से सर्जन करने की शक्ति थी आत्माओं में, तो उन्होंने खूब सर्जन किया। सर्जन करने से पावर डाउन हो गया तो सतो से फिर रजो बनी, रजो से धीरे धीरे मनुष्य बन गए तो तमो प्रधान बन गए। अब तमो प्रधान आत्मा बन गई तो आत्मा के ऊपर आवरण आ गया 5 तत्वों का, शरीर का। बिल्कुल। और शरीर का आवरण आने से अपने आप को भूल गई कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, ठीक है। मैं कौन हूँ। तो मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा को ढूंढने के बजाय सब कुंडली जागरण करने लगे। ठीक। हाँ, अब कुंडली जागरण से तो कुछ होगा नहीं, कुंडली नहीं तो शरीर में है। तुम आत्मा हो, अपने आप को स्वयं को जानो, तुम आत्मा हो तो आत्मा को पावर भरो ना। तो आत्मा में पावर कहाँ से आएगी? अब तो सभी में डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी को सब पावर, ऊंच देव परम धाम में वो रहता है और वो निराकार भी है। ऑलमाइटी अथॉरिटी भी निराकारी भी है, आकारी भी है और साकार में भी आते हैं कभी कभी। तो मतलब ये है कि मनुष्य अगर परमात्मा को डायरेक्ट याद करता है तो उसके विकर्म जरूर खत्म। डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेगा, पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ेगा तो परम उसके आत्मा में तो परम प्रकाश आएगी ना। बिल्कुल। आत्मा को चाहिए परम प्रकाश। क्या चाहिए? परम परम प्रकाश। तो परम प्रकाश किससे मिलेगी? ऑलमाइटी अथॉरिटी से। तो आत्मा में परम प्रकाश आएगी तो आत्मा तमो प्रधान से फिर धीरे धीरे उसकी स्टेज बदलेगी। आत्मा में कारण शरीर में पावर जाएगी तो आत्मा तमो से रजो, रजो से सतो प्रधान बनेगी। कारण शरीर चार्ज होगा, सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा, स्थूल शरीर चार्ज होगा। आत्मा की कर्मातीत अवस्था हो जाएगी और कर्मातीत अवस्था होते ही आत्मा एकदम, और फिर साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलते ही चारों ओर परम शांति हो जाएगी। बापू जी, अब जैसे हमने देखा शास्त्रों में कि शिव के 28 अवतार, विष्णु के 24 अवतार ऐसे बताए गए हैं, तो क्या ये परमात्मा के अवतार थे ये सभी अवतार? कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, जैसे राम, कृष्ण, हनुमान जी, ये सभी मतलब जितने भी अवतार पुरुष जो हमने बताया शास्त्रों में है, क्या ये परमात्मा के डायरेक्ट अवतार माने जाएंगे या विष्णु के या शिव जो के? विष्णु के अवतार होते हैं वो विष्णु के अवतार माने जाएंगे। ठीक है। जो कच्छ मत्स्य जो भी अवतार गिने जाते हैं। और जो शिव के अवतार बताए जाते हैं ना जी, वो शंकर के द्वारा काम कराता है। ओके। तो सारे शंकर के अवतार हैं। तो वो जैसे परमात्मा के डायरेक्ट कोई अवतार नहीं? डायरेक्ट कोई खुद नहीं करता, वो करवाता है। वो तो खुद करता है, करवाता है। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी का कोई डायरेक्ट अवतार जो आप बोलते हैं कृष्ण है या राम? वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी तो वो तो शिव नहीं, महाशिव नहीं, परमाशिव नहीं, परम मल्टीवर्स का भी नहीं, बेहद की कला का परमात्मा का अवतार। वो जब ये पूरा मल्टीवर्स डाउन हो गया तब ऊपर से देखा कि ये पूरा मल्टीवर्स एक डॉट्स कहाँ से आ रहा है उसके टीवी में। तो वो डॉट्स का पूरा ऊपर से सारा डेटा मंगाया और देखकर फिर गुप्त वेश में यहाँ आया हमारे ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड में आकर खुद ये धरती पर क्या हो रहा है, उस ऊपर तो ऐसी धरतियां होती नहीं, दूसरे मल्टीवर्स में, ग्रेट मल्टीवर्स, कई कलाओं के ऊपर के ब्रह्मांडों में तो परम तत्वों की दुनिया होती है। वहां तो अमर लोग होता है, हमेशा ही अमर लोग होता है, कभी मृत्यु लोग होता ही नहीं है। ऐसी 5 तत्वों की दुनिया होती नहीं है ना। तो फिर वो आकर गुप्त वेश में काम करता है। तो उसने राम अवतार, कृष्ण अवतार में वो थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वेशन करके उसने देखा कि ये धरती पर क्या हो रहा है। पहले तो उसके लिए सब अचंबा होता है ना, ऐसे तो ऊपर से ऑब्जर्वेशन देखता है तो कभी ये मल्टीवर्स तो उसके लिए तो सोई का नौ मतलब इस ब्रह्मांड के परम पिता का अवतार नहीं है कृष्ण, वो तो बेहद। कृष्ण ना विष्णु का अवतार है, ना शिव का अवतार है, ना परब्रह्म है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है। उस पर सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए कृष्ण अवतार पर, तो लोगों को पता लगे ना कृष्ण किसका अवतार है। 16 कला का अवतार नहीं है, वो बेहद की कला का पावर का अवतार है। बापूजी, लोग ऐसा कहते हैं कि उसकी मर्जी के बगैर उसे नहीं जाना जा सकता, क्या ये सत्य है? देखो ऐसा नहीं है, वो तो ऊपर रहता है, वो अपनी मर्जी दूसरों पे थोड़ा थोपता है। ठीक है। हाँ? जो ये मनुष्य आत्मा है, हर कोई आत्मा, चाहे देवता भी हो, चाहे कोई भी हो, ऊपर के लेयर में रहने वाले भी आत्मा, सूक्ष्म जगत की भी आत्मा, चाहे स्थूल जगत की भी मनुष्य आत्मा, चाहे सूक्ष्म आत्मा है, वो फ्री व्हील है। उनको जो करना है करे ना। वो तो जिस देवी देवताओं को याद करे तो जो देवी देवताओं के पास जो पावर होगा वो मिलेगा उसके पास। अब देवी देवता सारे मनुष्य बन गए। आत्मा ने खुद ही फ्री विल यूज नहीं करी कि भाई मुझे परमात्मा को जानना है, तो जब तक वो अपनी फ्री विल माने इच्छा शक्ति यूज नहीं करेगा तब तक तो वो उसको जान ही नहीं सकता। मतलब परमात्मा ने किसी पे पाबंदी नहीं लगाई है कि तू मेरी मर्जी के बिना मुझे नहीं जान सकता। आत्मा खुद अपनी मर्जी का मालिक है। ठीक है। आत्मा जो अपना मित्र है, अपना दुश्मन है। ठीक है। तो जो चाहे वो कर सकता है ना। ठीक है। आत्मा जिस कैटेगरी की होगी उसी के हिसाब से वो अपने इष्ट देव को याद करेगा ना। परमात्मा तक पहुंचने का ज्ञान सागर में डूबना पड़ता है, और ज्ञान सागर में डूबने वाली आत्माएं तो हाई क्वालिटी आत्मा ही होती है। बाकी ऐसी वैसी आत्माएं परमात्मा तक जिनको आप बेहद की आत्माएं कहते हैं, जिनको बेहद की कहते हैं।
बाबूजी ऐसा कौन सा रहस्य है जो हर मनुष्य को जानना चाहिए जो अभी तक वो नहीं जानते, आप बताइए। उनको पहले तो जो साइंस और शास्त्रों से स्टडी करके ज्ञान जानना चाहिए, ज्ञान मार्ग में चलना चाहिए। अब जो शास्त्रों का ज्ञान है वो तो एक ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर का ज्ञान है, एक ब्रह्मांड का ज्ञान है, और वो उसमें तो बहुत अरबों खरबों साल की हिस्ट्री लिखी गई, वो सब साधु संतों ने लिखी गई या ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा कुछ कहा गया वो लिखा गया। तो 18 पुराण है, 4 वेद है, 16 उपनिषद है, जो भी कई हैं वो सब अब वो हिस्ट्री हो गई। क्या हो गई? जैसे तब हिस्ट्री है, अब नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। सही है। तो नया ज्ञान ढूंढो कि ऐसा क्यों हो रहा है, दुनिया इतनी बड़ी क्यों है, साइंस क्यों डेवलप हो रहा है। आज 2021 के जमाने में रह रहे हो, आप पुराने नहीं हो, नई दुनिया को सोचो, नई सोच बदलो, सोच को बदलो, विशाल सोच करो, बाहर ये ज्ञान सागर की मछली बनो, विचार सागर मंथन करो। बापूजी मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि लोग मानते हैं कि परमात्मा या भगवान सबकी परीक्षा लेते रहते हैं, क्या ये नहीं, सच? परमात्मा कभी किसी की टेस्ट नहीं लेता। क्यों लेता है? वो तो एक लोग मतलब अपने कर्म हमारे सामने आते तो हमें लगता है कि परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा है। अरे भक्तों को ज्ञान नहीं है ना, वो तो अज्ञान रूपी अंधेरे में सब डूब रहे हैं ना भक्त। हाँ, ये देवी देवता नहीं, ये देवी देवता नहीं, ये देवी देवता, सबकी पूजा करते रहते हैं, हाँ? फिर जब बहुत दुख आते हैं, बहुत दुख आते हैं, अपने कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है ना, आत्मा के सामने अपनों कर्मों का हिसाब किताब आता है, तब ये कहते हैं नहीं, मैं भगवान मेरा वो ले रहा है, टेस्ट ले रहा है। भगवान के टेस्ट लेने के लिए वेला बैठा है, हाँ? सही बात है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान किसी का टेस्ट नहीं लेता, वो तो सबको हेल्पलाइन भेजता है, चाहे देवी देवता भी हेल्पलाइन। मगर देवी देवता मनुष्य गए, मंत्र तंत्र की शक्तियां खत्म हो गई। मैंने महामृत्युंजय मंत्र की एक वीडियो बनाई, उसमें भी ये कहा है मंत्र तंत्र की शक्ति खत्म हो गई, क्योंकि देवी देवता ही मनुष्य हो गए। नहीं तो जो मुसलमानों ने लाखों मंदिर तोड़ डाले हिंदुओं के, तो देवी देवताओं में पावर होता तो वो बचा लेते थे। मैं सभी श्रोताओं को कहूंगा कि बापूजी की जो सबसे पॉपुलर वीडियो है हमारे चैनल पे आप देखिए, जिसमें से लाइफ आफ्टर डेथ जो कि 16 लाख लोगों ने देखा है, अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ गोस्ट, उसके बाद जो है आत्मस्वरूप में रह के परम लाइट की प्राप्ति कैसे करें, पैरेलल यूनिवर्स क्या है, आत्मा के अस्तित्व का जो हमने 2 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया 15 मिनट का, वो बहुत बढ़िया है, जिसके अंदर जो है बाबा हरभजन सिंह की बात कही गई। बापूजी ने रिसेंटली जो वीडियो बनाया शक्ति महाशक्ति परम महाशक्ति के ऊपर, महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर, और सबसे बढ़िया जो था 1,60,000 जो मॉन्क है वो ट्रांसफॉर्म हो गए परम लाइट में, उसके ऊपर भी हमारा वीडियो है। तो मैं अपने सभी श्रोताओं को कहूँगा बापूजी के अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का एक प्लेलिस्ट है जिसमें 120 वीडियोस है, वो जरूर से देखिए। लाइफ में एक बार देखना बहुत ज़रूरी है, इसी से परम ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। फॉर द बिगिनर करके एक दूसरा प्लेलिस्ट है जिसके अंदर सिर्फ 16 वीडियोस हैं जो 2008 में शूट हुए थे, और हमारे मेडिटेशन का प्लेलिस्ट है जिसमें 40 वीडियोस हैं। तो ऐसे टोटल हमारे 1000 से 1500 के बीच में वीडियोस हैं, आप जरूर से उसको देखिए। और यही जो ज्ञान है, परम ज्ञान अभी तक बाकी था इस धरती पे आना, जो कि बापूजी ने अभी पूरा कर दिया है। तो सभी लोगों को रिक्वेस्ट है हमारी चैनल को 100% सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको मैसेज मिलेगा, और उसके साथ में एक बेल का आइकॉन होता है, उस पर क्लिक करने से ही नोटिफिकेशन आपको ईमेल के द्वारा या आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन के द्वारा आती है। तो उस बेल को भी जरूर से प्रेस करें, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे इतना ही ये वीडियो को और पॉपुलैरिटी मिलेगी, लोगों तक आसानी से पहुंच पाएगा। बापूजी का जो मिशन है, द वर्ल्ड विल ट्रांसफॉर्म फॉरएवर, ये बहुत जल्दी होने वाला है। सभी बेहद की आत्माएं, जो कि बापूजी ने कहा है 9 लाख आत्माएं धरती पे मनुष्य रूप में आ चुकी है, वो सब तैयारी करें बेहद की दुनिया में जाने की, और बहुत कम समय के अंदर ये परिवर्तन होगा। और हम सभी आत्माओं को स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का बापूजी का जो वीडियो है वो आप जरूर देखिए, ताकि आपको पता चले कि हम अपने आप को परिवर्तित कैसे कर सकें। बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।